दोस्तों नमस्कार। मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और आज विजयदशमी का जो पावन पर्व है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर प्रभु श्री राम आप सभी के परिवार में खुशहाली लेकर आएं। पूरे देश की तरक्की हो और सब अच्छा ही अच्छा हो सभी के परिवारों में, इस बात की प्रभु श्री राम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आज सबसे बड़ा पर्व है हमारे सनातन धर्म का, हमारे देश का। आज बहुत समय के बाद मैं लाइव आया और लाइव आने का मुख्य कारण तो आप सबको शुभकामनाएं देना था विजयदशमी की, दशहरे की। लेकिन जो हमने लाइव की पोस्ट डलवाई उसमें कुछ सुझाव हमारे भाइयों ने उसमें दिए हुए थे, तो शुभकामनाओं के साथ साथ अभी जो पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने किया है उसके बारे में मैं आपसे जानकारी शेयर करना चाहता हूं। आप सबको पता है कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, जिसका निर्माण करीब 3 महीना पहले हरियाणा की धरती से किया गया था और सबसे पहला चुनाव भी वहीं पर लड़ा गया था, तो आज हरियाणा के अंदर जो इंडियन नेशनल लोक दल है श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का, उससे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य ने गठबंधन किया हुआ है। अभी पिछले करीब 2 महीने पहले गठबंधन हुआ और उसके बाद कुछ साझा कार्यक्रम भी किए गए, जिसमें चौधरी देवीलाल जी की जयंती का कार्यक्रम था। और अभी पीछे कुछ करीब 10 दिन पहले, हफ्ता भर पहले, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सत्यवती राणा जी और इनेलो अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला जी ने मिलकर कलायत में क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण भी किया। बहुत ही भव्य वह कार्यक्रम था। तो हरियाणा में मुझे लगता है कि पार्टी सही रास्ते पर जा रही है और जब भी वहाँ चुनाव होगा सफलता प्राप्त होगी और राजपा सत्ता में हिस्सेदार बनेगी। उसके बाद हम बिहार में चुनाव लड़ने के लिए गए। बिहार में भी आज के समय में संगठन का ढांचा लगातार बढ़ता जा रहा है और जब भी वहाँ चुनाव होंगे तो आशा है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आने वाला 2022 का चुनाव, उसके लिए भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और विश्वास है कि विधानसभा में खाता खुलेगा पार्टी का, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, और सरकार में हिस्सेदारियां आएंगी दोनों ही राज्यों में। इसके लिए दिन रात सभी जो कार्यकर्ता हैं, सभी जो पदाधिकारी हैं, अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी ताकत से अपना काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि आज विजयदशमी का पावन पर्व है। अभी जब हम पूजा कर रहे थे तो मेरी माताजी ने मुझसे कहा कि भाई आज के त्यौहार को हम शस्त्र पूजन भी बोलते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई जो शस्त्र हैं उनकी भी पूजा करने के लिए उनको भी आप लोग रखना। पहले से हम रखते भी आ रहे हैं, बचपन से ये देखते भी आ रहे हैं, लेकिन मैं इसमें अपने समाज को
एक सुझाव तो देने की मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैं अपना एक विचार रखना चाहता हूँ। देखिए, आज का जो सबसे बड़ा शस्त्र है वो है वोटिंग मशीन। तलवार हो, राइफल हो, बंदूक हो, ये जो हम इनकी पूजा करते हैं शस्त्र की, इसका पीछे कारण ये है कि ये राज सत्ता की निशानी है। राज सत्ता को प्राप्त करने के लिए शस्त्रों की पूजा की जाती है और शस्त्र को जो है वो इतनी मान्यता मिली हुई है, क्योंकि 1947 से पहले जब देश में राजतंत्र था तो इन तलवारों के या बंदूकों के माध्यम से ही राज सत्ता प्राप्त होती थी। लेकिन आज जो राजा है, जैसे कि आप सबको पता है, मोदी जी आज का राजा है देश का, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी ने कहीं तलवार चलाई होगी या फिर कहीं बंदूक राइफल चलाई होगी, लेकिन फिर भी वो राजा है। क्योंकि लोकतंत्र में जिस माध्यम से वो राजा बने हैं वो है वोटिंग मशीन। तो तलवारों के साथ साथ वोटिंग मशीन जो आज की असली शस्त्र है, जिसके माध्यम से राजसत्ता प्राप्त होती है, उसके महत्व को भी समझने की जरूरत है और उसको, उस हथियार को कैसे अपने समाज को राजगद्दी पर बैठाना है, उसके माध्यम से, इस शस्त्र के माध्यम से, जो उन आज लोकतंत्र में सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसके माध्यम से राजा बना जाता है। तो पूरे समाज को इस बारे में भी विचार करने की ज़रूरत है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे जो कहने का भावना है, मूल है इसके पीछे, उसको समझिएगा। कुछ भाई हमें ऐसी भी सलाह दे रहे थे, अभी मैं उसमें देख रहा था कमेंट्स में, कि हमें शिवपाल यादव जी से दूरी बना के रखना चाहिए। कुछ भाई बोल रहे थे कि राजा भैया जी से गठबंधन बनाना चाहिए। कुछ बोल रहे थे कि भाई क्षत्रिय महासभा और करणी सेना से अपने साथ में मर्ज कर देना चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो मतलब मुझे ऐसे बच्चों के ऊपर हंसी भी आती है जिनको ये मालूम नहीं है अभी कि एक सामाजिक संगठन में और एक राजनीतिक दल में अंतर क्या है। चाहे क्षत्रिय महासभा हो, चाहे करणी सेना हो, या कोई भी सामाजिक संगठन हो, ये सभी सामाजिक संगठन है। ये चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनाए गए हैं और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य एक राजनीतिक झंडा है। दोनों का मकसद एक हो सकता है, किंतु जो राजनीतिक जो रास्ता है उसके अंदर क्षत्रिय महासभा या करणी सेना का कोई डायरेक्ट रोल नहीं हो सकता, क्योंकि वो चुनाव लड़ने के लिए ऑथराइज नहीं है। उनको एक ऐसे दल की जरूर सहायता करनी चाहिए जो उनके विचारों को राजनीतिक रूप से सत्ता प्राप्त करके पूरा कर सके। तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी इस बात का वादा करती है कि जो भी क्षत्रिय संगठन हैं, जब वो हमारी सहायता करेंगे, और उनको करनी भी चाहिए, तो जो भी विचार को लेकर उन्होंने अपने संगठन को बनाया है, अगर वह विचार सच में ही क्षत्रियों के उत्थान का है, तो राजपा सत्य उसमें अहम भूमिका निभाएगी और कभी उनको निराश नहीं करेगी। अगर मकसद बनाने का निजी स्वार्थ है तो उसका तो हमारे पास फिर कोई उपचार नहीं है। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा कि जितने भी क्षत्रिय संगठन हैं वो अपने इस राजनीतिक दल राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का तन मन धन से सपोर्ट करें, जिससे कि ये सत्ता में आए और सत्ता में आकर जिन चीज़ों के लिए आए दिन समाज को सड़कों पे आना पड़ता है, इन संगठनों को
सड़क पे आके धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, ऐसी फिर मजबूरी इनके पास नहीं आएगी। इनको धरना प्रदर्शन करने से पहले ही इनकी इच्छाओं को पूरा किया जाएगा सत्ता में आकर। दूसरा जो सुझाव मेरे भाइयों ने दिया, वैसे तो अनेक सुझाव देते हैं और हम सही सुझाव पर हमेशा अमल भी करते हैं, लेकिन क्योंकि कि अपनी अपनी सोच होती है, ऐसा नहीं है कि सभी की सोच उतनी गहराई वाली हो या सही ही हो। हमेशा जो हमें सलाह देते हैं भाई कि भाई हमें शिवपाल यादव जी से दूरी बनानी चाहिए, अखिलेश यादव से दूरी बनानी चाहिए, जयंत चौधरी जी से दूरी बनानी चाहिए, मायावती जी से दूरी बनानी चाहिए, या किसी भी राजनीतिक दल से, तो देखिए आपने देखा होगा मैं अभी भी प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरा विचार है कि उसी से ही आप लोगों को सत्ता प्राप्त होगी। लेकिन आपने महसूस किया होगा कि जब हमने ऐसे भाइयों का कोई इलाज नहीं है मेरे पास, जब हमने कहा कि भाई हम अपने मुस्लिम भाइयों को साथ लेकर और सत्ता में हिस्सेदारी बनाएंगे, तो लोगों ने हमसे कहा कि राणा जी आप मुसलमानों को साथ ले रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है, मुसलमान तो ये हैं और वैसे हैं और वो हैं। तो हमने कहा कि चलो ठीक है भाई, आप लोगों को जो खासकर भाजपूत हैं उनको मुस्लिम भाइयों से समस्या है, तो चलो, तो हमने उनसे पूछा कि भाई ठीक है, तो हम अपने यादव भाइयों को साथ ले लेते हैं। तो अब यादव भाइयों को साथ लेते हैं तो अब भी कमेंट्स करते हैं कि आप शिवपाल जी को क्यों साथ ले रहे हो, अखिलेश को क्यों ले रहे हो। अपने जाट भाइयों को साथ लेते हैं तो आपको उसमें भी परेशानी हो जाती है, उसमें भी आपको कमियां दिखती हैं कि भाई ये तो जाट जो हैं खालिस्तानी हो गए हैं और जयंत तो जो है खालिस्तानियों का साथ दे रहे हैं। जब अपने गुजर भाइयों को साथ लेते हैं तो आप उनके लिए भी चोर और पता नहीं क्या क्या शब्द होगा यूज़ करके उनको भी कहते हैं कि इनसे भी दूरी बनाइए। जब हम दलित भाइयों को साथ लेने का प्रयास करते हैं तो आपको मायावती जी में और दलित समाज में भी दिक्कत आने लगती है कि ये SC/ST मुकदमा लगवाते हैं। तो मुसलमानों को साथ लेने की बात करते हैं तब भी आपको समस्या है। और हिंदू जो सनातन धर्म है, जब उसके अलग अलग जो वर्ण हैं, पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित भाई हैं, जब उनको साथ लेने का प्रयास करते हैं तब भी आपको समस्या है। तो दिमाग में आपके समस्या है। असल में आपका मन मैला है, आप नहीं चाहते कि क्षत्रियों का ये झंडा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य खड़ा हो, सत्ता में आए और अपने समाज के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार और नौकरियां दे सके। आपके मन किसी का गुलाम है शायद, जिसके कारण आप ये उल्टी सीधी जो सलाहें हैं हमारे पास भेजते रहते हो। पहले आप आज खुद मन में विचार कीजिएगा कि हम किसको साथ लें। दलितों से आपको दिक्कत है, गुजर भाइयों से आपको दिक्कत है, जाट भाइयों से आपको दिक्कत है, यादव भाइयों से आपको दिक्कत है, सबसे आपको दिक्कत है, ब्राह्मणों से भी आपको दिक्कत है। तो आप ये बताइए कि फिर अकेले क्या झुंझुना बजाएंगे आप? तो इसलिए अपनी सलाहों को पहले अपने मन में विचार कीजिए और हमें तब सलाह दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। चौटाला जी से जो गठबंधन हरियाणा में हुआ, उसका लाभ हरियाणा का पूरा राजपूत समाज, जब सत्ता में हम आ जाएंगे 2-3 साल के बाद, जब चुनाव आएंगे, तब अपनी आंखों से देखेगा। और अभी उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में भी जब हम सत्ता में हिस्सेदार बन जाएंगे, तब अपनी आंखों से और आप इस महत्व को समझेंगे कि अपने झंडे का लाभ क्या होता है। अब बात करते हैं कि कई लोग सलाह देते हैं कि भाई राजा भैया जी से कर लेना चाहिए और योगी जी से कर लेना चाहिए। पहली बात तो हम आपको बता दें कि जो योगी जी हैं, योगी जी के घर की पार्टी नहीं है। योगी जी भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक पदाधिकारी हैं। उनके जैसे कई मुख्यमंत्री घूम रहे हैं अलग अलग राज्यों में। आपके बगल में मध्य प्रदेश में भी है, इधर उत्तराखंड में भी है, तो कई राज्यों में, इधर हरियाणा में भी है। तो
उनका खुद की गारंटी नहीं है अपनी पार्टी में कि वो किस स्थान पे कब तक रह पाएंगे। तो अगर हम उनसे अप्रोच करें भी तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी इच्छा अनुसार हमारे साथ गठबंधन कर सकते हैं या अपने इच्छा अनुसार हमारे समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। वो सिर्फ एक भाजपा के, अपनी जो उनकी पार्टी है उसके सिर्फ एक, वहाँ पे आप इसको सेनापति बोल लीजिए, जो थोड़े नीचे पद पे होते हैं वो प्यादे होते हैं, ये सेनापति हैं। लेकिन सेनापति हो चाहे प्यादा हो, चलती तो झंडे की ही है। झंडा जो कहेगा उनसे उस अनुसार वो अपना कार्य करेंगे। जो श्रीमान जी हमें राजा भैया जी के लिए बोलते हैं, राजा भैया जी से हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो हमारे भाई हैं। लेकिन पूरा समाज ये विचार कर ले, मैं हमेशा राजा भैया जी के साथ जाने में जो है फख्र ही होगा। लेकिन कभी कभी मैं अपने मन में ये महसूस करता हूँ कि जिस भावना के साथ राजपूत समाज ये सलाह देता है कि राजा भैया जी के को साथ लेना चाहिए, क्या उस भावना पर कभी राजा भैया जी खरे उतरे हैं? चाहे अभी मिहिर भोज जी वाला प्रकरण हो या कोई भी प्रकरण हो जिसमें राजपूतों के साथ अन्याय हुआ हो या हो रहा हो, तो मेरी जानकारी में तो नहीं है। सलाह देने वाला जो है वो इस वीडियो में ही 6 महीने पुरानी, 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, अगर कोई भी ऐसी वीडियो या ऐसी अखबार की कटिंग भेज दे जिसमें ये लिखा हो या कोई वीडियो हो जिसमें राजपूत होने के कारण राजा भैया जी ने किसी परिवार की या किसी मुद्दे पर अपनी बात रखी हो कि भाई मैं राजपूत हूँ इसलिए इस राजपूत परिवार की मदद कर रहा हूँ। बिहार में बहुत हत्याकांड हुए, उत्तर प्रदेश में भी आए दिन राजपूत समाज के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अगर किसी मुद्दे पर उन्होंने बात रखी हो या अभी मिहिर भोज का प्रकरण चल रहा है, अगर किसी भाई के पास कोई अखबार की या वीडियो कटिंग हो जिसमें उन्होंने कहा हो कि भाई मिहिर भोज जी क्षत्रिय सम्राट थे, तो फिर हम उनके साथ वैसे भी जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपकी इस सोच की वजह से नहीं कि वो राजपूत हैं या राजपूतों की बात रखते हैं। बात तो कभी मैंने सुनी नहीं मुंह से, लेकिन इस बात के साथ कि वो एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल राजसत्ता के लिए काम करता है, और जब सत्ता में आता है तो जो उसकी विचारधारा होती है, जिस विचारों पर वो राजनीतिक दल बना हुआ होता है, उन विचारों को पूरा करता है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। और ये मैं आपसे बता देता हूँ कि जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य है, ये एक ही विचार पर बना है कि ना किसी के अधिकार को छीनेंगे और ना किसी को क्षत्रियों का अधिकार छीनने देंगे। तो आज के लिए इतना ही विचार काफ़ी है। आप लोग अपनी अपनी सलाह देते रहिएगा, लेकिन सलाह देने से पहले 1-2 बातों का ज़रूर ध्यान रखा कीजिए कि वो सलाह सिर्फ कंबल में बैठ के, डबल बेड के ऊपर बैठकर कंबल के अंदर घुस के ना दी जाए, खुद भी कुछ करने का प्रयास किया जाए। ऐसा ना हो कि हम तो सड़कों पर धक्के खा रहे हो किसी मुद्दे को लेकर और आप सिर्फ सलाहकार बनने का प्रयास कर रहे हो। दूसरी बात, जब भी कोई सलाह दें तो मन में ज़रूर विचार करें मेरे भाइयों कि जो हम बता रहे हैं क्या उसमें कोई दम है जिसके लिए आप विचार रखते हैं आप। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग दिन रात इस मुहिम को, इस पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं आज विजयदशमी के पर्व पर आपसे वादा करता हूँ कि दिन रात मेहनत करेंगे, और इसके जो लाखों कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो भी दिन रात मेहनत करेंगे कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता में आए और सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का सम्मान दे
जो उनका अधिकार है वो उनको दे, और जो हमारा अधिकार है वो भी किसी को हम छीनने ना दें, हम भी वो उस अधिकार को प्राप्त करें। इसके लिए हम काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। एक बार दोबारा से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवार में रहिए, खुश रहिए। ईश्वर सदा आप सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, अपने देश से प्यार करते हैं। हम देश के साथ साथ अपने समाज के प्रति भी वफादार हैं और अपने परिवार के प्रति भी प्रेम भावना है। तो अभी तक जो लोग, कई लोग अपना जो कार्य कर रहे हैं वो इस प्रकार से करते हैं कि जैसे कि ये राष्ट्र है, फिर ये धर्म है। अभी तक वो 2 स्टेप पर सीमित है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से जुड़िए और राष्ट्र के साथ भी, धर्म के साथ भी, समाज के साथ भी और अपने परिवार का भला हो, इसके लिए भी आप अपना काम कीजिए। और वो चारों चीज़ें सिर्फ आपको अपने झंडे के मार्फत ही प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि भाजपा हो या कोई भी दूसरा राजनीतिक दल हो, उससे आप राष्ट्र या धर्म की जो जिम्मेदारी है उसको तो पूरा कर सकते हैं। आप इस बात पे तो खुश हो सकते हैं कि मोदी जी ने फाइटर प्लेन खरीद लिए राफेल के, या सड़क बहुत बढ़िया बन गई, या मंदिर बन गई। तो ये क्या है? राष्ट्र का काम हुआ, धर्म का काम हुआ। लेकिन समाज और जो आपका परिवार है उसको तो कुछ नहीं मिला। तो उसको भी कुछ मिले और ये दोनों चीज़ें ऊपर की भी हो जाएं, उसके लिए राजपा सत्य जो आपका अपना झंडा है, जब कोई भी एनडीए या यूपीए जो राष्ट्रीय दल है, इसमें जब वो कहे कि भाई हम देश के लिए सड़कें बनानी है, तो हम भी वहाँ पे जब सहयोगी दल के रूप में बैठे हों तो हम कहें बनाइए। जब वो कहें कि हमें फाइटर प्लेन खरीदना है तो हम कहें खरीदिए। लेकिन जब वो ये कहें कि हमें 50,000 नौकरियां बांटनी है, और जब एनडीए के घटक दल में, जिसमें निषाद पार्टी है, अपना दल है और भी अनेक दल हैं जो जाति के आधार पर बने हैं, और उन 50,000 नौकरियों को एक एक करके खुद ले लें, कोई निषाद पार्टी कहे 10,000 हमें दो, वो कहे 5,000 हमें दो, तो उसमें राजपा सत्य भी जब सहयोगी दल के रूप में वहाँ बैठा हो तो वो भी कहे कि भाई हमारा भी हिस्सा दो, तो आप इसी प्रकार से अपना हिस्सा भी प्राप्त कर पाएंगे। और समाज और देश के साथ साथ, धर्म के साथ साथ अपने समाज और अपने परिवार के बच्चों के अधिकारों को भी सुरक्षित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत प्रणाम।